तो ये अभी हम काला अम्ब पहुंच चुके हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध का स्मृति स्तंभ, ये देखें। पानीपत के तीसरे युद्ध का स्मृति स्तंभ चिन्ह काला अम्ब, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आइए चलते हैं। ये देखो, ये देखिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। काला अम्ब हम पहुँच चुके हैं। ये एंट्रेंस गेट है यहाँ से। और वॉर मेमोरियल में यहाँ 3 लड़ाइयाँ मेन हुई हैं, 1526, 1556 और 1761। ये तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव के बीच में हुई थी। तो यहाँ हम कंप्लीट इसको देख रहे हैं। आगे गाड़ी से चलते हैं, मेरे ख्याल से आगे पार्किंग एरिया मिलेगा। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। ये देखो पी लिखा हुआ ना, तो हम हमारी गाड़ी को कर देते हैं पार्क। पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा। देखने में काफ़ी वेल मेंटेन लग रहा है मेरे को। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई, तीनों निर्णायक लड़ाई थी। हमारा जो 800 साल का जो टेन्योर रहा है इंडिया का, एक गुलामी वाली जो मानसिकता है ना, उससे अभी तक हम निकल के नहीं आ पाए हैं। क्योंकि जो पुराने जो राजे थे, जितना बढ़िया, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी, वीर गति को प्राप्त हुए, वो सब चीज़ें हमारे हिस्ट्री में भी हमें नहीं पढ़ने को मिलती हैं, ना ही कुछ आगे हमें उनसे सीखने को मिलता है कि हम हमारी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख पाते हैं। ये जो पानीपत की 3rd बैटल हुई थी, इसके अंदर लगभग 1 लाख सैनिकों ने वीरगति दी थी, जो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब्दाली के साथ जब यहाँ युद्ध हुआ था, इसी स्थान पे युद्ध हुआ था, सेम एग्जैक्टली यही जगह है वो। तो देखिए काला अम्ब, ये देखो कितने पुराने पुराने पेड़ हैं। ये पहले का ना छोटा सा किला होता था, बहुत ही, जहाँ ज़्यादा बड़ा किला नहीं था। और कुछ एक अवशेष वगैरह जो यहाँ हैं, उनको थोड़ा सा रिपेयर करा गया, मेंटेन करा गया, ताकि इधर एक संरक्षण दिया जा सके। ये देखिए पुरानी जो चीज़ें हैं, ये पत्थर वगैरह सब पहले के ही हैं। चूने का प्रयोग करके यहाँ दीवारों का बनाया जाता था। ये तो बाद में बेंचेस वगैरह लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ के ये देखिए जो पेड़ वगैरह, इनको संरक्षण मिल गया। पहले इस टाइप के सारे वृक्षों का जंगल होता था, अब तो सब कुछ कटिंग वगैरह होगी। ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर तो सब कुछ संरक्षण करा हुआ है इस एरिया का। ये पेड़ भी संरक्षित हैं, कटे नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पेड़ तो काफ़ी पुराने हैं। इनकी डेंसिटी, जो इनका जो वो है पेड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है। जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, नए नगर बसे, इन पेड़ों को काट दिया गया, और जिससे पुराना जो इतिहास था वो धीरे धीरे फीका पड़ता चला गया। पर ये मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अपने संज्ञान में काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड करवाया है। ये ASI द्वारा मेंटेन्ड है। और यहाँ तो एक हिसाब से देखा जाए तो पार्क ही है पूरा।
पार्क के रूप में ही मेंटेन है। और बस यहाँ पे आपको ये जो पुराने स्टाइल में पत्थर हैं इनका यूज़ करा हुआ है। ये है भाई काला आम। वॉशरूम वगैरह यहाँ चारों तरफ बने हुए हैं, दो चार सेक्शन है। ठीक है, ओवरऑल कोशिश करी है इस लड़ाई को दिखाने की, थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। ये देखिए काला आम, सदाशिव राव भाऊ और उनके साथ एक मराठा वीर और थे। तो दो मेन सरदार थे, मराठा सरदार, जिन्होंने अब्दाली के साथ युद्ध करा था। और पानीपत की पहली बैटल दूसरी बैटल का तो आपको पता ही है। जब पानीपत में ही आ गए तो पानीपत से रिलेटेड हर एक आपको हिस्ट्री जितनी मेरे को नॉलेज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब 1526 में जो पहला युद्ध हुआ बाबर का और इब्राहिम लोदी का, उस समय बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग करा था। और बारूद के प्रयोग की वजह से वो उसके पास एक यूनिक युद्ध करने की स्ट्रेटेजी थी, जिससे वो युद्ध आसानी से जीत गया। और इंडिया में मुगल काल की शुरुआत हो गई भारत के अंदर। 1556 के अंदर जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, 14वें विक्रमादित्य थे, अंतिम विक्रमादित्य थे हमारे हेमू, जिनको हेमचंद्र के नाम से जाना जाता है, रेवाड़ी के शासक थे। उन्होंने 24 लड़ाई लड़ी थी, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, गलत भी हो सकता हूँ, 23 भी हो सकती है, 25 भी, 24 लड़ाई लड़ी थी और 24 की 24 जीती थी उन्होंने। लेकिन ये जो लड़ाई थी ना 25वीं, इसमें दुर्भाग्यवश उनकी एक आंख में तीर लग गया और तीर लगने से वो अपने हाथी से नीचे गिरे और बैरम खान ने उनका सर, वो मैं कह नहीं सकता, वो शब्द नहीं है मेरे पास। और यहाँ से फिर से जो एक उम्मीद थी ना कि एक फिर से हिंदू साम्राज्य शुरू होगा, अगर वो जीवित होते तो शायद हमारे भारत की तस्वीर ही कुछ अलग होती, लेकिन नहीं हो पाया वो। और यहाँ हम वो युद्ध जो कि निर्णायक युद्ध था वो हार गए। पानीपत का दूसरा युद्ध हम हार गए। ये ही जगह थी, यहीं सब वो लड़े। अब आते हैं 1761, जो अभी हमने बात करी है, मराठा शासक के दो सरदार सदाशिव भाऊ और एक व्यक्ति और थे, उनका मेरे को अभी ध्यान में नहीं है तरीके से नाम। उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी और हमारे 1 लाख मराठा सैनिकों ने यहाँ वीरगति दी। ठीक है, ये देखो एक तोप का प्रयोग कर रही है, बाबर सेना है और सामने लोधी की सेना है। और बाबर की सेना में से सिर्फ एक व्यक्ति मरा था। बनवाया गया है द ब्लैक मैंगो ट्री। यहाँ वो ब्लैक मैंगो ट्री होता था जिसका मैं आपको कह रहा था कि ब्लैक मैंगो ट्री इधर था वो। ये है दिस वन 1761। आसमान को सूरज को ढक लिया था गिद्धों ने। ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लेना आपको अगर पढ़ना है तो। यहाँ पे अभी पानी इकट्ठा है बारिश के कारण, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले ही पार्ट में, जल्दी आने वाला वो भी। ठीक है, ओके बाय।